सभी को जय मसीह की। पर्दा उठा परिवार और पर्दा उठा चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज हम एक नया संदेश लेके आए हैं और आज हम सीखेंगे 7 कलीसियाओं के विषय में। जी हाँ, 7 कलीसिया, इफिसुस का संदेश, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल से पढ़ सकते हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। मैंने आपको कलीसिया के दूत के विषय में पिछली वीडियो में बताया कि कलीसिया का दूत कौन है और कलीसिया के दूत का क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा है जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता है। जी हाँ, 7 तारे और 7 दीपटों के विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो सातों तारे और अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता है, वह कहता है मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ। वो हमारे काम, हमारे धीरज और हमारे परिश्रम को जानता है। हमारी मेहनत को जानता है। वो कहता है मैं तेरे काम को जानता हूँ। काम यानी मेहनत को जानता हूँ। हमारे काम जानता है, हम कैसे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, हम किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, वो जानता है। वो एक एक काम को जानता है और वहाँ उसके यहाँ एक एक काम लिखा जाता है, नोट किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं और आप चूक सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक काम भी चूका नहीं जाएगा, वहाँ पर एक काम भी भूला नहीं जाएगा। वो सारी चीज़ों को वहाँ पर नोट करता है, लिखता है। और तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ। जी हाँ, धीरज। वो जानता है हमने किस बात में कितना धीरज रखा है, हमारा सताव हुआ तो हमने कितना धीरज रखा है। सताव कैसा भी, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। मेरे प्रियो, ये उस समय के इफिसुस की कलीसिया को ये संदेश है, लेकिन आज मेरी और आपकी कलीसिया को ये संदेश है। जी हाँ, वो हमारे धीरज को जानता है। सताव किसी भी प्रकार से होता है। परिवार के प्रति सताव हो सकता है, परिवार में आपका कोई सताव कर सकता है, मानसिक सताव हो सकता है, शारीरिक सताव हो सकता है। वो किसी भी प्रकार का सताव आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन वो सताव के समय में आपका धीरज देखता है। कौन देखता है? यीशु मसीह। उस सताव के समय में आपका धीरज देखता है। यहाँ लिखा है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। तूने कितना धीरज धरा है, तूने कितनी बातें किसकी सहन की हैं, तूने कितना सताव सहन किया है, वो सब जानता है। वो आपके सिद्धांत को जानता है। जी हाँ, वो आपके सिद्धांत को जानता है कि आप किसकी कितनी बात सहन कर सकते हैं, आप कितनी बातों को आप सहन कर सकते हैं, दुष्ट की चालों को कितना सह सकते हैं। जी हाँ, आप कितना समझ सकते हैं और आप एक टीचर के समान पवित्र आत्मा को पकड़कर कितना सहन कर सकते हैं। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें यीशु मसीह देखता है। ये हमने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका पहले पद में और दूसरे पद में पढ़ा हमने। और लिखा है और यह भी कि तू कितने बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें होते हुए भी कलीसिया फेल हो जाती है। जी हाँ, कभी कभी सामने वाला पर्सन हमसे कुछ कहता है, वो जो होता नहीं है वो कहता है। जी हाँ, तो आपको उस शैतान की चालाकियों को समझना है। हमें बिल्कुल परमेश्वर के योग्य बनना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन में चलना है, परमेश्वर की बातों को समझना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के योग्य ठहराना है। आगे लिखा है, तूने परख कर झूठा पाया, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, हमें आज्ञा मानते हुए परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ना है।
हमें नियम कानून नहीं बनाना है कि जैसे हमें हमारा नियम कानून क्या है, मतलब कि जैसे आपने या मैंने किसी ने भी नियम बना लिया कि हमें सुबह उठना है, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, 10 मिनट प्रार्थना करनी है, उसके बाद में ये करना है वो करना। नियम नहीं, आत्मा के अनुसार आत्मिकता में चलिए। आपकी आत्मा किस समय अगुवाई कर रही है, जिस समय आपको आत्मा बोलता है प्रार्थना कर, प्रार्थना करने बैठ जाना है। जिस समय आपका आत्मा बोलता है दुआ कर, वचन पढ़, उस समय वो काम करना है। आत्मा की अगुवाई में चलना है। आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करना है। लिखा, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले से समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा और मेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। लिखा है, और मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जी हाँ, आप परमेश्वर के योग्य बनिए। आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की आज्ञा मानिए। और यहाँ लिखा है अपने मन को फिराए, यानी कि हमें अपना मन फिराना है। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा गलत काम है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उसे हमें अपने जीवन से दूर करना है। अपने मन को फिराकर परमेश्वर के योग्य बनाना है। परमेश्वर तक हमें अपनी बात पहुँचानी है। परमेश्वर के योग्य हमें अपना बनना है। जी हाँ, आज का संदेश यहीं तक कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के करते हुए परमेश्वर के साथ प्रेम में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के योग्य बनना है। परमेश्वर के साथ चलना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। आज्ञा मानते हुए, दुख उठाते हुए, सहन करते हुए, धीरज धरते हुए परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ना है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज का संदेश यहीं। अगले संदेश में फिर से हम एक नए वचन पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाइए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब ऐसी है जो आशीष की किताब है। उसमें लिखा है, जो वचन को पढ़ता है, मानता है, जो विश्वास करता है, वो धन्य है। आप इस वचन को आगे बढ़ाइए, आप धन्य लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तब तक के लिए जय मसीह।